नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एनसीईआरटी से मुगल हिस्ट्री हटा दी गई, तो क्या आप किसी भी एग्जाम में मुगल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे? ऐसा कई सारे स्टूडेंट मेरे पास पूछ रहे हैं। पूरी कंट्रोवर्सी तो समझ लो भैया जी बहनी जी, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा हुआ था कि एनसीईआरटी ने क्या किया कि 2022 से चेंजेस करने चालू किए थे कुछ कुछ, ठीक है। अब एनसीईआरटी का कहना है कि भाई ये तो रेगुलर अपडेट करते हैं, हर 2 4 5 साल में जो चीज़ें इनको लगती है रैशनलाइज करते जाते हैं। जो ओवरलैपिंग कंटेंट होता है, जो बच्चे क्लास छोटे वाले क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, उनको ही हटाते जाते हैं, रैशनलाइज करते जाते हैं, ओवरलैपिंग वाली चीज़ों को हटाते जाते हैं। और एनसीईआरटी का ये भी कहना है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें बोला गया था कि कंटेंट थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया जाए, इसलिए इन्होंने किया है। एनसीईआरटी के चीफ का ये भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने क्या किया है, सिर्फ क्लास 12 से 2 चैप्टर हटाए हैं क्लास 12 की हिस्ट्री से। एक है किंग्स एंड क्रोनिकल्स और एक है द मुगल कोर्ट्स 16th और 17th सेंचुरी में। 9th नंबर का चैप्टर हटाया है, 8 नंबर का अभी भी है। जिसको ना यकीन हो वो एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक उठाए हिस्ट्री की और पढ़ ले। एनसीईआरटी चीफ ने यहाँ पे थोड़ा सा एक रोस्ट टाइप का किया है, भाई पढ़ो जाके। ये कह रहा है भाई तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज़ झूठ है तो जाओ पढ़ लो जाके, बुक निकालो। अब आपको समझते हैं कि हिस्ट्री कितनी बोरिंग चीज़ है। कई सारे लोगों को हिस्ट्री पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, एक्चुअली में हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे आने वाले समाज के लिए हिस्ट्री जानना जरूरी कि भाई पहले क्या गलत हुआ है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है। अब देखिए एनसीईआरटी ने जब हटाए ये 2 चैप्टर, ये क्लास 12 की हिस्ट्री से 2 चैप्टर हटाए, और एनसीईआरटी ने इससे नहीं हटाया, हिंदी से भी कुछ कुछ हटा दिया, साइंस से भी हटा दिया, पॉलिटिकल साइंस से भी हटा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हटाई हैं। अब इसमें कोचिंग वाले अदर जो है अलग खुश हो जा रहे हैं कि ओए मजा आ गई। कोचिंग वाले कह रहे हैं कि अब तो हम पलाएंगे, ओए एनसीईआरटी नहीं पलाएगा, अब तो मेरे पास आना पड़ेगा, पैसा कमाऊंगा मैं, ओए $1 बिलियन की कंपनी खली करेंगे। बात यह है, वो समझिए, एनसीईआरटी का कहना है जो भी चीज़ें, ठीक है, वो मैंने आपको बताई, ओवरलैपिंग और रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक। फिर एनसीईआरटी ने जब किया, बाकी जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो कहते हैं भाई एनसीईआरटी क्या है, सीबीएसई बोर्ड है, पूरे ऑल इंडिया वाला है, ठीक। जो बाकी स्टेट बोर्ड है वो भी कहते हैं कि हम भी हम एनसीईआरटी के पीछे हैं, जो एनसीईआरटी चले जाए वो हम भी वही चलेंगे। तो जब एनसीईआरटी ने हटाया तो भाई यूपी गवर्नमेंट का भी ये आया कि भाई हम भी हटाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने हटाया तो हम भी इन्हीं को फॉलो करेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये है कंट्रोवर्सी पूरी। आपका इसमें क्या ओपिनियन है वो आप बताइए जरूर। एक और चीज है, लेकिन एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है कमेंट करने वाली सोसाइटी, या फिर कमेंट रीडिंग एसोसिएशन। मैंने कई जगह देखे वीडियो और देखा कि भाई उन लोगों की क्या डिमांड है। आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं, आपको पता होगा शायद। उन लोग का कहना है कि चीज़ें और लाई जाएं। कह रहे हैं कि भाई एंशियंट हिस्ट्री को और तवज्जो दो, साउथ इंडियन हिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड किया जाए, अहोम डायनेस्टी, करकोता डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चोला एम्पायर, इन सब के बारे में बताया जाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ पे, 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था, राजधर्म पालन करो, वो भी हटाया गया है। ये सब चीज़ें डिमांड हो रही हैं भाई कि भाई, एक कह रहा है कि डायरेक्ट एक्शन डे में क्या क्या हुआ उसकी पूरी सीक्वेंस बताइए। अब इससे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या ये सब चीज़ें जो भी लिबिर चल रहा है समाज में, क्या इससे जो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की, पीसीएस की, किसी भी एग्जाम की, क्या वहाँ भी अब कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा? अब तो मजा आ गई, कब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कभी उन्होंने लिखा है ये कि हम एनसीईआरटी से पूछेंगे? कभी सिलेबस देखा है आपने यूपीपीएससी का? वहाँ लिखा है भाई भारत का इतिहास और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। तो भारत का इतिहास एक बहुत ब्रॉड टर्म है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये यूपीपीएससी में लिखा है, ऐसे यूपीएससी में भी बड़ा वाइड टर्म लिखा गया है। तो जो ऐसे एग्जाम्स हैं, या तो ऑल इंडिया वाले यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वाले
जितने भी हैं, इनमें मेरे हिसाब से आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। बल्कि अब ये टॉपिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ी एनालिसिस आपको इसमें करनी चाहिए। कॉम मीन्स में यही पूछ लें कि जो एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी चल रही है, इससे आप क्या समझते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करिए। चलो क्रिटिकली एनालाइज करो, आप लोग भी आंसर लिखो और आपका इस पे क्या ओपिनियन है, थोड़ा लिबिर लिबिर करो यहाँ पे। ये है पूरा इशू। एनसीईआरटी चीफ ने एक और चीज बोली थी कि भाई जो राजा हैं वो कितने साल शासन किए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी कि उनने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी दी है। तो भाई इस पे क्या कहना चाहते हैं आप लोग, थोड़ा सा प्लीज सर। कमेंट रीडिंग एसोसिएशन दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, ध्यान रखना। आप उसके पार्ट हो, उसकी लाज रखनी है, एक एक कमेंट होना चाहिए।